जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार। जैसा कि आप अपने YouTube चैनल द एम बैंक कोचिंग यहाँ पर हम एक सीरीज लेकर आए थे जिसमें हम रेलगाड़ी से संबंधित यानी बेस्ड ऑन ट्रेन इसके क्वेश्चंस देख रहे थे। पिछले दो वीडियो में हमने चार मेथड यानी चार टाइप्स के प्रॉब्लम देखे थे। पहला क्या था कि जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति, पेड़, खंभे एक्सेट्रा को पार करे तब उसकी कहानी क्या बनती है। अगली बार हमने देखा था कि अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल, दीवार को पार करे तब क्या कहानी बनती है। और उसके बाद हम किए थे तो हमने देखा था कि जब दो मूविंग रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चले तब क्या कहानी बनती है, एक दूसरे के अपोजिट में चले तब क्या कहानी बनती है। आज हम टाइम, डिस्टेंस और रेलगाड़ी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे, जहां पे हम क्या देखेंगे कि रेलगाड़ी का भी कुछ सवाल बनना है। हम देखेंगे कि रेलगाड़ी के भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और समय, चाल, दूरी का भी एक बहुत अच्छा सा यूज होना है। बड़े ध्यान से देखिएगा कि आज हम क्या काम करने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हालांकि यह ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात की जाए तो यहां से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जो पिछली क्लास में हमने रिलेटिव स्पीड पर काम किया था, इस पर भी देखेंगे। बस ध्यान यही रखना है, हमने आपको बताया था, क्या बताया था रिलेटिव स्पीड के बारे में, कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन कहने का मतलब समान दिशा में या एक ही दिशा में चले, समान दिशा में चले, तो वहां पर हम क्या देखते थे कि यहां पर उनके स्पीड का अंतर यानी चालों का अंतर हो जाता था, चालों का अंतर हो जाता था। और जस्ट इसके अपोजिट अगर एक दूसरे की विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन की बात की जाए कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, तो विपरीत दिशा की कहानी कुछ ऐसी होती है कि उनका चालों का सम हो जाता है, उनकी स्पीड आपस में ऐड हो जाते हैं। इस बात पर काम करेंगे। और समय, चाल, दूरी के लिए ध्यान क्या रखना है, अगर हमसे कहा जाए कि आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है टाइम समय बराबर, तो हम लोग कहेंगे क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर हमारे पास होता है दूरी और बट्टा में चाल। तो ध्यान रखिएगा कि आज हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और आगे देखेंगे तो इन चीजों का भी यूज करना है। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल के बारे में भी काम करने वाले हैं और इस पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो जनरली रेलवेज, बैंकिंग, एसएससी, बैंकिंग में तो बहुत कम, रेलवे और एसएससी या स्टेट के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं फिर से बता दूं कि आपने ट्रेन में यह कॉन्सेप्ट पढ़ा था और हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया भी था। अगर आप में से किन्हीं ने भी यह काम नहीं किया हो या इसमें परेशानी है तो पिछली क्लास का वीडियो देख सकते हैं सापेक्ष चाल के बारे में। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि जब दो रेलगाड़ियां या कोई दो मूविंग बॉडी एक दूसरे के एक ही दिशा में यानी समान दिशा में जाती है तो वहां पर क्या होता है कि चालों का अंतर हो जाता है, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो चालों का योगफल होता है, सम ऑफ स्पीड हो जाता है, चाल उनके जुड़ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाते हैं और सेम डायरेक्शन में डिफरेंस हो जाता है। इन्हीं पर काम करेंगे। अगर और आगे बात करें तो आज के क्लास में और क्या यूज होना है, ध्यान से देखिएगा कि आज के क्लास में यूज यह भी बात होना है, क्या हम यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इन पहलू पर गौर कीजिएगा कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर कोई एक पॉइंट है और कोई यहां पर एक पॉइंट है, इस दोनों के बीच की आपस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ दूरी है, कुछ ना कुछ दूरी है। जैसे इस पॉइंट का नाम हम लोग ए ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम लोग बी ले लेते हैं। अब ध्यान से देखा जाए कि क्या कुछ करेंगे, अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तब तो हम डिस्टेंस पर काम करेंगे, अदरवाइज डिस्टेंस जब नहीं दिया रहे तो हम इसके एलसीएम का यूज करेंगे। और एलसीएम कहां से आता है तो आपको बता दे कि अगर हमसे कहा जाए कि चाल का जो अनुपात है यानी स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो है, यह कोई पहली ट्रेन है
और यहाँ पर कोई दूसरी ट्रेन है और इनके स्पीड के बारे में कहा जाए कि इनके स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो ध्यान से देखिएगा कि हम इनके टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, तो इनके टाइम का रेशियो 2 और 3 जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। हमने क्या कहा, एक बार फिर से देखिएगा कि अगर कहा जाए कि चाल का जो अनुपात है, ए और बी के चाल का जो अनुपात है वह अगर 5:4 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात होगा वह 4:5 होगा। और यह कॉन्सेप्ट कहां से आता है, जस्ट इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। जस्ट इसका वाइस वर्सा भी कि अगर कहीं पर हमसे पहले चाल समय के बारे में कह दे कि समय का रेशियो ए और बी है, तो इनके स्पीड का जो रेशियो होना है वह बी और ए का होना है। या इसी बात को अगर हम डाटा में लिखे तो कह सकते हैं चाल का, आप कीजिएगा, समय का अनुपात अगर 2:3 है तो इनके चाल का अनुपात, तो हम कुछ नहीं काम करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होना है, 6, और 2 के टेबल में 6 कितनी बार, तो 3 बार, और 3 के टेबल में कितनी बार, तो 2 बार, और यह हमारे पास डाटा आता है। डायग्राम की बात करें, अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं दो रेलगाड़ियां, तो यहां पर इनके चालों का योगफल होना है, चालों का योगफल होना है। अब ज्यादा समय ना लेते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। देखिएगा कि हम इन पर क्या काम करते हैं, और कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चंस कि अगर आप उनके कॉन्सेप्ट को समझ गए फिर तो वह आपके लिए बिल्कुल हलवा है। या फिर अगर आप उस चीज के लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो गणित से विद्यार्थियों की दूरी बना देती है, कुछ वैसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। और ध्यान से देखिएगा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। अगर हम इस क्वेश्चन के बेसिक की बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी है, ध्यान से देखिएगा, एक रेलगाड़ी है जो चलती है कहां से कहां तक, हाँ जी, दिल्ली से चलकर रेवाड़ी, ध्यान रखिएगा, दिल्ली से चलकर और कहां पहुंचती है, तो रेवाड़ी पहुंचती है, रेवाड़ी, रेवाड़ी पहुंचती है। कितने बजे, तो यह दिल्ली से चलती है सुबह 8 बजे और रेवाड़ी पहुंचती है सुबह 11 बजे, 11 बजे, 11 AM। यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है क्या कि दूसरी रेलगाड़ी उसी समय, कोई दूसरी रेलगाड़ी, यह पहली ट्रेन की बात कर रही है, ट्रेन नंबर 1 की बात कर रही है। और दूसरे बारे में कहा जाए तो एक दूसरी ट्रेन है जो चलती है कहां से, तो रेवाड़ी से, और पहुंचती कहां है, दिल्ली। उसी समय कहने का मतलब यह 8 बजे सुबह चलती है और दिल्ली पहुंचती है, माफ कीजिएगा, यह ट्रेन पहुंचती है 10 बजे। यह ट्रेन की बात की जाए तो यह ट्रेन दिल्ली पहुंचती है 10 बजे, और आगे बात की जाए तो यह ट्रेन 8 बजे चलकर दिल्ली पहुंचती है 11 बजे, 11 AM। दूसरी ट्रेन की बात की जाए, ट्रेन नंबर 2 की बात की जाए, ट्रेन नंबर 2 की बात की जाए, कह रहा है बताइए दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगी, यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्त ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन का सबसे तेज तरीका बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन के एक डायग्राम को समझिए, कहीं कुछ नहीं मानना है। 9-12 हमारे पास एक आसान सा आंसर आ जाएगा। देखते के साथ आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस आपको समय, चाल, दूरी और रेलगाड़ी के सापेक्ष यानी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड की कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी, थोड़ी बहुत भी जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां बात करें ट्रेन नंबर 1 की, पहले ट्रेन की, और इसके बात करें कि यह कितना समय लेती है। अब क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन के इस लैंग्वेज को हमने यहां उतार दिया है और अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहली ट्रेन कहां से चलती है, दिल्ली से चलती है, कितने बजे, तो आप कहेगा 8 बजे, और रेवाड़ी पहुंचती है कितने बजे, तो हम कहेंगे क्या कि यह समय लेती है 2 घंटे का। ध्यान रखिएगा, दूसरी ट्रेन रेवाड़ी से चलती है उसी समय, यानी किस समय, तो 8 बजे, और पहुंचती है
दिल्ली कितने 11 बजे, तो इसका समय क्या है, तो दूसरी ट्रेन का यानी ट्रेन नंबर 1 की बात करें, ट्रेन नंबर 1 की बात करें तो यह 2 घंटे का समय लेती है, और ट्रेन नंबर 2 की बात करें तो यह समय लेती है कितनी, 3 घंटे का। अगर हमसे दूरी के बारे में कहा जाए, डिस्टेंस के बारे में कहा जाए, तो ध्यान रखिएगा कि 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वही तो दूरी होता है। और अगर हमसे बात की जाए चाल की, तो समय का अनुपात, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखना है, समय का अनुपात 2:3 है, तो चाल का अनुपात 3:2 हो जाएगा। अदरवाइज आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पर चल लीजिए, तो लघुत्तम अगर 6 है तो क्षमता निकाल लीजिए, तो हमारे पास चाल होगा। अब कह रहा है किस समय, तो समय के बारे में पूछा जा रहा है, दोस्त टाइम के बारे में। और अभी आपने पढ़ा भी है कि समय बराबर होता क्या है, तो समय बराबर हमारे पास होता है दूरी और बट्टा में चाल। अब ध्यान से देखिएगा, समय के बारे में पूछा जा रहा है, यह तो फॉर्मूला होता है। और समय के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बड़े ध्यान से, दूरी कितनी है तो कहिएगा 6 है, और चाल तो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में दोनों ट्रेन चल रही है। यह ट्रेन दिल्ली से चल के रेवाड़ी और यह रेवाड़ी से चल के दिल्ली चली है, और अपोजिट दिशा में चाल जुड़ जाता है तो 5। और इस बात को जब हम कहेंगे तो कहेंगे क्या कि 1 घंटा, ध्यान से 1.1/5 कह सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि एक पूरा घंटा और 1/5 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से इंटू करेंगे और 12, यानी 1 घंटा 12 मिनट के बाद मिलेगी। कब चल रही है दोनों ट्रेन, 8 बजे, और 8 बजे के बाद 1 घंटा 12 मिनट, यानी एक दूसरे से कब मिलेगी, तो 9:12 सुबह में, 9:12, और यही तो हमारा आंसर है। अगर अब आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, हालांकि पहला क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से बेसिक बताने का इंतजाम किया है, और अगर आप इस क्वेश्चन को अब आप समझ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो गणित से आपकी दूरी को बनाते हैं, अब आप इसमें पूरा मजा लेकर, यानी सवाल को जब आप बनाइएगा तो कहिएगा हाँ जी आनंद आ रहा है, और पूरे मजे के साथ ऐसे क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना है। अगर आप इस चीज को समझे हैं तो हम अपने अगले क्लास में, या सॉरी अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। चलिएगा जी, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा यहां पर लैंग्वेज चेंज है, हालांकि घबराना नहीं है, क्वेश्चन अभी भी आसान है। अब देखिएगा कि हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं, यहां डायग्राम और यहां इसका सॉल्यूशन देंगे। तो पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से, रेलगाड़ी चलना शुरू की कहां से, दिल्ली से, कितने बजे, तो सुबह 5 बजे, 5 AM सुबह 5 बजे चलना शुरू की, और पहुंच गई कहां, तो यह भी ट्रेन रेवाड़ी पहुंच रही है, और कितने बजे, तो यह 9 बजे सुबह पहुंच रही है, इस तरफ जा रही है। क्या कहा जा रहा है, तो आप इस बात को लिख लीजिए, इस बात को हम यहां लिख लेते हैं कि पहली ट्रेन का जो समय है, ध्यान से देखिएगा, 5 बजे सुबह चली और 9 बजे पहुंची, तो उसको समय लगा कितने का, 4 घंटे का। ध्यान रखिएगा, एक अन्य रेलगाड़ी 7 बजे रेवाड़ी से, एक अन्य रेलगाड़ी, ट्रेन, पहली ट्रेन की कहानी है, 7 बजे सुबह दूसरी ट्रेन रेवाड़ी से चलती है और दिल्ली पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है कितने बजे, तो 10:30 AM। तो आप बताइए 7 से 10, 3 घंटा और आधा घंटा, यानी दूसरी रेलगाड़ी के बारे में कहा जाए तो इसको लगता है 3.5 का मतलब 7/2 घंटा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और यहां समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कुछ कहा जा रहा है। पहले इस बात को समझिएगा, यह ट्रेन खुली है कितने बजे, 5 बजे सुबह, और यह खुली है कितने बजे, 7 बजे। खुलने की दोनों ट्रेन की भले उनकी दूरी अलग अलग पॉइंट से वह चलना शुरू करे, लेकिन हम इस सिचुएशन पर लेके चलेंगे कि दोनों ट्रेन एक साथ खुल रही है। इसका क्या मतलब है, मतलब समझिएगा कि पहली ट्रेन 5 बजे सुबह खुली है
और दूसरी ट्रेन नंबर 2 की बात की जाए तो यह सुबह 7 बजे खुली है। इट मीन्स क्या है, यह रेलगाड़ी 2 घंटे पहले खुली, तो यह 2 घंटा ज्यादा चलेगी। और अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो आप हमें बताइए कि 7 और 7/2 और 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो हमारे पास दूरी है। और अगर चाल की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पर हो जाना चाहिए 7 और यहां हो जाना चाहिए 8, क्योंकि 28 में 7/2 का भाग करेंगे तो 8 मिलेगा। अब यह कहानी बहुत आसान हो गई। पहली ट्रेन की चाल है 7, इसका मतलब वह 1 घंटे में चलती है कितना, 7। कितना देर पहले, तो यह 2 घंटा ज्यादा चली है। पहली ट्रेन 2 घंटा ज्यादा चली, 2 घंटा ज्यादा चली है। तो 1 घंटे में 7 चली है, तो 2 घंटे में 7 का 2 गुना 14, यानी 28 में से 14 दूरी तय कर ली। तो बची हुई दूरी क्या है, तो हम कहेंगे बची हुई दूरी 14 है। और इसी को कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल। तो दूरी हमारे पास हो चुका है 14 और चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा, तो बट्टा में 15, इतना घंटा कहा जाए। अब ध्यान रखिएगा कि घंटा को मिनट में बदलना है, तो इंटू करेंगे 60 और 15 से कितनी बार, तो 4 बार, और यहाँ पर 56 मिनट आना चाहिए, मिनट। इस बात का क्या मतलब है कि 7, इसको भी 2 घंटा आगे ले गए, तो अब यह भी 7 बजे चल चुकी है और यह भी 7, और 7 बजे दोनों ट्रेन, उसके बाद 56 मिनट, इसका मतलब हुआ सुबह 7:56 AM मॉर्निंग दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेगी या पार करेगी, ऑप्शन नंबर डी। और यही तो हमारा आंसर है। बस इतनी सी कहानी है और आप आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जा सकते हैं। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा लॉजिक है। अब आप पहले और दूसरे क्वेश्चन को अगर एक बार फिर से बड़े ध्यान से देखिएगा तो कहानी आसान लगने लगेगी। और अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को कुछ ज्यादा स्पीड में बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, तीसरा तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इतना आसान है कि क्वेश्चन को अगर आपने गौर से देख लिया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से नजरों में सॉल्व हो जाना है। कह रहा है दिल्ली और पटना के बीच की दूरी, यहां पर मान लेते हैं कि यह दिल्ली है और दिल्ली से यहां पर यह पटना है, और इसके बीच की दूरी क्या है, तो 1000 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से यह दिल्ली से सुबह 4 बजे चली है, और किस चाल से चली है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना की ओर चलती है। आगे कहा जा रहा है उसी समय का मतलब सुबह के 4 बजे ही एक अन्य रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से दिल्ली की ओर चलती है। कह रहा है बताइए वह एक दूसरे से किस समय मिलेगी। पहले तो हमसे समय के बारे में कहा है, किस समय मिलेगी, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है इनके बीच की, तो दूरी है 1000, और विपरीत दिशा में, याद कीजिए सापेक्ष वेलोसिटी को, सापेक्ष स्पीड को विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। तो यहाँ 60 है और यहाँ 40 है, जोड़ के हमारे पास 100, और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वह 10 घंटों के बाद मिलेगी। अब आप बताइए कि 4 बजे सुबह के बाद 10 घंटे के बाद मिली, 4 बजे सुबह से वह 10 घंटे बाद मिली, इसका मतलब 4 में 10 जोड़ेंगे 14, और 14 का आ जाता है 2 बजे को, तो वह ट्रेन दोपहर 2 बजे यानी 2 PM में दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। पहली बात। अब आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि केवल और केवल एक ऑप्शन में ही यह बात दी गई है, केवल और केवल सिंगल ऑप्शन हमारे पास है जिसमें यह बात कहा गया है कि कब मिलेगी, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए है। अदरवाइज आप कहा जा रहा है दोनों रेलों द्वारा तय की गई दूरी, तो आप बताइए 10 घंटा चली दोनों रेलगाड़ियां, यहां 6 से 10 घंटा, चाल है इसका 60 और 10 घंटा, इसका मतलब है कि 1 घंटा में 60 चला, तो 10 घंटा में कितना, तो 600 चलेगा।
1 घंटा में 40 तो 10 घंटा में कितना 400, और हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और रेलवे और एसएससी दोनों में पूछा गया सवाल है। अगर अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट बताने के बाद अगर आपको यह वीडियो और यह कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट में आप अगर वीडियो को शेयर करते हैं, दोस्तों को बताते हैं, मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट हर रोज कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर से जो कुछ बेहतरीन चुनिंदे क्वेश्चंस हैं जिसको बनाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, आप उनको चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को समझे हैं तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा जी, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। ध्यान से देखिएगा, दिल्ली और पटना, तो यह हमारी दिल्ली है और यहां पर पटना है, ऐसा मान लेते हैं, हालांकि है नहीं लेकिन मान लेते हैं, और इनके बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। दिया गया है कि दूरी है 360 किलोमीटर। अब दो रेलगाड़ी के बारे में चर्चा करेगा। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की चाल से दिल्ली से सुबह 6 बजे, यह रेलगाड़ी सुबह में 6 बजे दिल्ली से चली, किस चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और किधर चली तो पटना की ओर चली। अगली बार देखिएगा क्या कहा जा रहा है, एक अन्य रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी समय, बड़े अच्छी बात है, उसी समय का मतलब सुबह के 6 बजे ही, लेकिन यह कहां से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और किधर चली तो पटना से चली दिल्ली की ओर। पटना से ट्रेन खुली और दिल्ली की ओर चली। तो आप बताइए कि चली, ठीक बात है, करा, आप बताइए कि वह दोनों रेलगाड़ी किस समय मिलेगी। यानी हमसे टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है और आपको याद भी हो चुका होगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है तो 360, यह 6, और यहां पर चलते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी, चलिए देख लेते हैं जी, 50 और 40, अगर हम बात करें तो यह चलती है 50, यह 40, यानी 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितने तो 4 घंटों के बाद मिलेगी, 4 घंटों के बाद मिलेगी। अब आप हमें बताइए कि 4 घंटों के बाद मिलेगी, 6 बजे सुबह चली और 4 घंटा बाद, यानी सुबह में 10 AM मॉर्निंग का, सुबह में 10 बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेगी। कोई ऑप्शन दिख रहा है तो एक ऑप्शन दिख रहा है 10 AM। अगर हमें आगे चेक करना है कि दोनों रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, तो ध्यान से देखिएगा, चली है 4 घंटा और चाल क्या है 50, तो दूरी बराबर, एक बार समझ लीजिए कि दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता है चाल और गुना में समय। आप आइए पहली रेलगाड़ी के बारे में, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है 50 है, और समय हमने क्या निकाला 4, 50 का 4 से गुना करेंगे तो ए रेलगाड़ी यानी पहली, ए का मतलब पहली 200 किलोमीटर, और यहां पर गुना करेंगे तो यह 160 किलोमीटर। आसानी के साथ ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, और रेलगाड़ी के जो सबसे लंबे और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्त, देख लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप समझे हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, और ध्यान रखिएगा कि मैं मुरारी कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल पर, द एम बैंक कोचिंग के चैनल पर, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यकीन मानिए मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा कि आप कहीं भी रह के अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। घर बैठे कहीं भी, रास्ते कहीं भी, जहां पर भी आप वहीं से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक फिर से बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, दिल्ली और झारखंड। अब झारखंड की कोई जगह नहीं पता, सीधा कहा गया है झारखंड, तो हम झारखंड बॉर्डर तक की बात करते हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है तो 1100। ध्यान रखिएगा, हम यहां से लेके चलते हैं कि यह हमारे पास दिल्ली है और यहां से चलते हैं झारखंड की ओर,
तो झारखंड जाने तक हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो 1120 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी, ध्यान से देखिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से सुबह 4 बजे चलती है। पहली रेलगाड़ी सुबह में 4 बजे 4 AM 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से चली किधर, झारखंड की ओर। दूसरी रेलगाड़ी उससे 2 घंटे बाद। अब देखिए दोस्त क्या कहानी है, मजा तो यहां आ रहा है। मजा यहां क्या आ रहा है कि 2 घंटे बाद, यानी 4 बजे के 2 घंटे बाद। कहने का क्या मतलब है, तो कहने का मतलब है कि सुबह के 6 बजे। अब आप हमें बताइए, क्या यह रेलगाड़ी 2 घंटे तक रुकी होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं, यह रेलगाड़ी 2 घंटे तक चली होगी। और यदि इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब इसने 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और अब बची दूरी क्या है, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस अब इनके बीच में बचा है 100 किलोमीटर। और यह 6 बजे 2 घंटे बाद किस चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से झारखंड से किधर, दिल्ली की ओर चल रही है। कहा जा रहा है बताइए वह एक दूसरे से किस समय मिलेगी। अगेन टाइम का चर्चा किया है, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टा चाल। अब इनके बीच की दूरी क्या है, तो 1000 किलोमीटर। और विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देते हैं तो 60 और 40 100, और कैंसिल आउट करेंगे तो दोनों ट्रेन मिलेगी 10 घंटे के बाद। कब से 10 घंटा, तो 6 बजे से, क्योंकि यहां से हमने इसको 2 घंटा चला लिया है। तो 6 से 10 यानी 16, और 16 कहने का मतलब कि 4 PM, यहां पर PM होना चाहिए, 4 PM शाम में मिलेगी। शाम में, यानी ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बात करें दोनों ट्रेन कब मिलेगी, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी शाम के 4 बजे 10 घंटा। 6 से 10 घंटा, 6 से 6 12 घंटा, यानी शाम के 6 2 घटाएंगे तो 10 घंटा। अब ध्यान से देखिएगा कि कितनी दूर चलती है, तो यह ट्रेन 60 के हिसाब से, यानी 60 से चलेगी, यह 8 घंटा चलेगी चल रही है, तो यहां पर हम कहेंगे यह चलेगी 720 किलोमीटर। और दूसरी ट्रेन की बात की जाए तो दूरी बराबर चाल और समय का गुना करते हैं तो 400 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा एक प्यारा सा लॉजिक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमने इसमें स्पीड, माफ कीजिएगा, स्पीड के रेशियो के बारे में देखा, स्पीड के रेशियो के बारे में। और उसके बाद हमने क्या देखा कि समय का फॉर्मूला देखा, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी और बट्टा में चाल। और इस चाल के बारे में हमने देखा कि सापेक्ष चाल क्या होता है। सापेक्ष चाल कहने का एक ही मतलब है कि अगर समान दिशा में दोनों रेलगाड़ी जाती हैं तो चालों का अंतर होता है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हैं तो चालों का योगफल सम ऑफ स्पीड हो जाता है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ हम आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि अगर यह कॉन्सेप्ट और यह वीडियो आपको पसंद आया हो, निश्चित रूप से आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि वहां पर YouTube के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फिर भी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और बहुत जल्द हम एक पूरी टीम के साथ अब YouTube पर आपकी क्लास को रेगुलर करते हैं। देखते रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मुरारी कुमार आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।